हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल, जो हमने प्रीवियस वीडियो डिस्कस करी थी। तो कुछ हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक होगा वो चैप्टर सेम 10 से होगा और पेज नंबर आपका 144। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 14। क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन विल रीच फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर of a height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. तो आपको केवल यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 14, एक आपका एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 19.6 मीटर है। 19.6 मीटर आपकी इसकी हाइट है। ड्रॉप किया गया तो आपका जब ड्रॉप करेंगे तो आपका यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके जीरो हो जाएगी और आपकी जी की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव रहेगी। ये इसमें आपको डाटा गिवन है। आपसे पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी आपके पास क्या पूछ रहा है, इस v की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपके पास u है, g है, h है, v आपको फाइंड करना है। तो आप इक्वेशन थर्ड का यूज करिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ओके, तो u स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू एच। आपके पास ये सिंपल हो गया आपके पास, ठीक है। यानी आपके पास क्या गिवन है आपको 19.8, ये आपके पास गिवन है। अब क्या करेंगे, वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी 19.8, सॉरी 19.6 गिवन है। तो इसको जब डबल करेंगे तो 19.6 ही बन जाएगी आपके 6। तो v की क्या वैल्यू होगी, केवल 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें आपको हाइट गिवन थी, u गिवन था, g आपका हमें फाइंड देखना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से थ्रो किया गया है या नीचे से इसको थ्रो कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फिफ्टीन को मूव करते हैं, 15 टू मूव। ये आपका है, स्टोन इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity of the 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग जी 10 ले सकते हैं सीधे सीधे इसमें। मैक्सिमम हाइट, नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द स्टोन। तो आपसे पूछा गया है ए टू बी, हमें क्या लेना है, जी 10 लेना है। कैसे आ जाएगा आपका, ये नेगेटिव होगा, ये आपको 40 मीटर पर सेकंड आपके पास गिवन है। तो डैट मीन्स ये आपके पास u की वैल्यू हो गई, v की वैल्यू आपके पास 0 होगी। यहाँ के डाटा समअप किया हमने। आपसे पूछ रहे मैक्सिमम हाइट गेन, नेक्स्ट व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले h फाइंड करना है। तो u है, v है, g है, कौन से इक्वेशंस लगा सकते हैं आप, इक्वेशन थर्ड लगा लीजिए। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी स्क्वायर की वैल्यू आपको 0 होती है, u की वैल्यू हो गई आपके 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, और ये आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं यहाँ पे हम, और इंटू h। तो h इक्वल टू हो गया आपके पास 40 इंटू 40 इक्वल टू 2 इंटू 10, यानी 40 इंटू 2, यानी h इक्वल टू हो गया 80 मीटर। कब तक के लिए, ए टू बी। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गई ए बी प्लस बी ए, क्योंकि आपका ए से बी तक जाएगा फिर बी से ए तक आएगा। तो 80 प्लस 80 इक्वल टू 160 मीटर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया। एंड नेक्स्ट पूछा गया आपसे नेट
नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट मीन्स ए से स्टार्ट किया, फिर बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, तो डैट मीन नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका आपका, नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0, या सिंपल 0 हो गया आपका, क्योंकि बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम, क्योंकि आपकी जो इनिशियल फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की सेम कहाँ पे हो गई आपकी, नेट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए लिख देते हैं यहाँ पे कि नेट डिस्प्लेस एट ए कितना होगा, इनिशियल फाइनल पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट कैसे होगी आपके पास, सेम होगी। ये बस को देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के बीच का हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करना है, जिसमें आपको मास ऑफ द अर्थ गिवन है एंड सन का मास आपके पास गिवन है और एवरेज डिस्टेंस गिवन है। तो हम क्या करना है हमें, अब देखेंगे इसे, आपके पास मास ऑफ द अर्थ गिवन है, यानी आपके पास एम ई गिवन है 6 × 10⁻24 kg एंड मास ऑफ द सन आपके पास गिवन है 2 × 10⁻30 kg। आर गिवन है बीच की 1.5 × 10⁻11 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, और आपके पास जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 kg मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर kg स्क्वायर। ये आपके पास क्या वैल्यू गिवन है, इसमें हमें फाइंड करना है फोर्स इक्वल टू जी एम ई इंटू एम एस अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 6.67 × 10⁻11 मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 and this value is the 2 × 10⁻30 upon 1.5 × 10⁻11 का स्क्वायर। क्या आपके पास सारी वैल्यू गिवन है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इनके बीच को उसको सॉल्व करना है। 6.67 × 6 × 2 इंटू -11 24, यानी 30 में कितना ऐड करना है हमें, 30 + 13 कितना हो गया ये आपके पास 43 हो गया। एंड दिस इज द 1.5 × 1.5 × 10⁻22, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी एन अप्रैक्स 6.67 × 6 × 2 2.225 × 43 - 22, तो 6.67 × 10⁻6 2 इंटू 10⁻, हो गई, तो 21 अपॉन 2 × 25। सॉल्व करके आपका जो वैल्यू आएगी वो 5.74 × 10⁻22 न्यूटन। इसको आपको खुद सॉल्व करना है इतना, तो 5.74 × 10⁻22 न्यूटन आपके पास क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी फोर्स की, यानी जो फोर्स होगा इसके बीच आपका इतना फोर्स लग रहा है आपका। अब देखा आपने, इससे पहले हमने एक बार आपका अर्थ और मून का फोर्स निकाला था, तो उसकी जो वैल्यू थी वो आपकी 9.8 समथिंग आई थी आपकी वैल्यू, और यहाँ पे आएगी 5.74 × 10⁻20 न्यूटन आपके फोर्स है। एक बस को देख लीजिए, तो आपके
16 क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।